तो हम इसका उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि हम दक्षिण से हैं। स्वरात्मा की शुरुआत कैसी हुई, ये राज विकिपीडिया पे राज ही रहेगी। एक होटल में वेटर होता। हालांकि स्वरात्मा नामक बैंड ने ऐसा कोई गाना नहीं बनाया। रोलिंग ओह तब से रोलर है। पूछ लिया भाई, इसने पूछ लिया। तक रामदेव बाबा म्यूजिशियन हो जाते ना। जिस सवाल से हम दूर भागते हैं तुम वही सवाल लेके आए हो। किसने खेल रचाया, पुतला बना के तुमको नचाया रे। Hi, my name is Jishnu and I play bass guitar for Swaratma and I have with me. Hello, I'm Vasu Dikshit and I make idlis in the band. Sometimes I also sing and play the guitar. Hi, I'm Varun. I play the guitars for the band and I handle production. हेलो जुआर, नमस्कार। मैं आपका दोस्त निखिल कुमार फिर से स्वागत करता हूँ मीडियापुर के एक और एपिसोड में। सो टुडे वी हैव विद अस द स्वरात्मा बैंड। बेसिकली इनकी जो म्यूज़िक है इंडिया में एक नया कल्ट ट्रेंड ला रही है और इनकी जो फोक रॉक म्यूज़िक है वो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। सो टुडे वी हैव विद अस, लेट्स टॉक विद देम एंड जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में इन दिस म्यूज़िक फील्ड। सो बातों की इस कारवा में ये रहा मेरा पहला सवाल का सिक्सर। आपके बैंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो स्टोरी बताइए, क्योंकि वो सब जानना चाहते हैं। जो हमारे चौथे बैंडमेट है वो ज़्यादा बोलते नहीं, उनको हमने इसका आंसर पढ़ा लिखा के रेडी किया है। आज वो है नहीं। Modern problems require modern solutions. ठीक है, ऑन अ सीरियस नोट, बैंड वाले थे मैसूर में। पढ़ाई लिखाई करने में ज़्यादा दिलचस्पी थी नहीं, गिटार विटार बजाने में ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए इन्होंने अपना शुरू किया गाना बजाना। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कुछ लोग आए कुछ लोग गए, बट पिछले कुछ सालों से अभी हम जुड़े हुए हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम खुद के गाने बनाएं, खुद के गाने बजाएं, लोगों को अपनी भावनाएं पहुंचाएं और साथ ही साथ मस्ती करते रहें, ढाबे वाबे पे खाना खाते रहें, बस। सो गुड। सो ये जो नेम है स्वरात्मा, ये आप लोग कैसे लाएं? लाइक हाउ डिड यू कम अप विद दिस? तो स्वरात्मा का मतलब है स्वर की आत्मा, यानी नोट ऑफ द सोल या सोल ऑफ द नोट। तो हमको लगा था कि ऐसा एक नाम होगा जिससे लोग हमें सवाल पूछेंगे कि ये नाम कैसे आया। अच्छा, आप लोगों ने जितने भी सॉन्ग्स बनाए हैं तो उसमें से आप लोग तीनों का पर्सनल फेवरेट कौन सा है? एक एक करके लाइक आप लोग बताएं। Personal favorites? That's a bit hard. I think for me, I would pick Rai Fakira and Asman Ki Dukaan from the latest album. My favorite is वंदे मातरम and मेरी जान तुम कहाँ हो। हालांकि स्वरात्मा नामक बैंड ने ऐसा कोई गाना नहीं बनाया। तो ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है और ये हो सकता है कि आज की डेट में ये मेरी फेवरेट हो, लेकिन कल शायद कुछ और हो। तो अभी जब आप पूछ रहे हैं तो हमारा एक बहुत पुराना गाना है जो हम साथ में बजाया करते थे, जिसका नाम है बावरा। तो ये हमें बड़ा अच्छा लगता है। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज म्यूजिक? आपके हिसाब से क्या है म्यूजिक? So music according to me is everybody's breath, because every breath you take there is a new life that you take and leave out. It's a sense of joy that I can't get it from anything else. When you see a song happen from an idea, form as an idea, and then watch it, get into its completion, there is a sense of a special feeling that you really don't get it or don't find it anywhere else. And as long as that is there in me, I'll continue to make music. अभी आपको थोड़ा ज्ञान देते हैं म्यूज़िक के बारे में, जो हमने थोड़ी देर पहले प्राप्त करी है। तो ये है कि जो एंशिएंट ग्रीक लोग थे उनका ये कहना था कि म्यूज़िक एंड एस्ट्रोनॉमी कहाँ, म्यूज़िक कहाँ। उनको ये लगता था कि म्यूज़िक एंड एस्ट्रोनॉमी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। फिर उनका कहना था एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इन द स्काई एंड म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट big movable pieces inside you. ये
एक तरह से हमें लगता है कि हमारे अंदर की जो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हिलती हैं, हमारी भावनाओं को डिटरमिन करती हैं, उसकी भाषा है म्यूज़िक। कैसा लगा? कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी लोगों ने आप लोग का म्यूज़िक सुना है, देखा है, सो दे नो कि ये इट्स नॉट कॉमन, ये बहुत डिफरेंट है, स्पेशली इन आवर कंट्री, इंडिया जैसे कंट्री में। सो आप लोग को किसने इन्फ्लुएंस किया है? आप लोग कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए थे या किसको एज अ इंस्पिरेशन लेते हैं अभी जो आपका आर्ट फॉर्म है उस म्यूज़िक को लेके अगर हम लोग बात करें तो? हम सब के जो प्रभाव, जो हम पे जिन्होंने प्रभाव डाला है, सब अलग अलग किस्म के संगीतकार हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं। और हो सकता है कि हमें एक कोई आर्टिस्ट अच्छा लगे जो वासु को भी अच्छा लगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दोनों सेम टाइप ऑफ म्यूज़िक पसंद करते हैं। और ये अलग अलग टाइप ऑफ म्यूज़िक पसंद करने के चक्कर में ही स्वरात्मा का साउंड डिफरेंट होता है। हम जब साथ बैठ के कुछ रचना करने बैठते हैं तो ऐसा कुछ निकल आता है जो हम में से किसी का भी ओरिजिनल इन्फ्लुएंस की तरह नहीं है। तो ये है राज। थैंक यू। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग म्यूजिशियन नहीं रहते तो क्या रहते हैं अकॉर्डिंग टू यू? मैं तो बोल ही दिया, इडली बनाते हैं। मैं शायद कोई भी, मैं आर्ट रिलेटेड इसमें ही रहता है, या पेंटर रहता है, या कोई स्कल्प्टर रहता, या फिर फिल्म मेकर रहता, तो कोई भी आर्ट रिलेटेड में रहता, नहीं तो एक होटल में वेटर होता। अच्छा लगता मुझे वेटर बनना। Yeah, actually, waiting is really nice. It's pretty cool, and I mean, I don't know. Like, frankly, I think I would have also found something in the art field or something to do at least in and around art. If not, definitely, I don't think I would have really survived much in the corporate world as such. So yeah, maybe something in and around. इसके बारे में मेरे पास सबसे बढ़िया जवाब ये है, क्योंकि मैं आपके जमशेदपुर के ही XLRI में पढ़ा हुआ हूँ और मैं ऑलरेडी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था और अच्छा कर रहा था। वो इन नमूनों के चक्कर में आर्ट फील्ड में आ गया, नहीं तो मैं उधर ही था। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं आर्ट में जाऊँगा या म्यूज़िक में जाऊँगा। वो इनके साथ जुड़ने के बाद ऐसा फील हुआ कि ओह, ऐसा भी हो सकता है, तो मैं कॉर्पोरेट में ही रहता। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन कि म्यूजिशियन बनने के लिए क्या लॉन्ग बियर्ड एंड लॉन्ग हेयर होना ज़रूरी है? लाइक इफ आई वुड से इन संजय दत्त स्टाइल, म्यूजिशियन बनने के लिए लंबी दाढ़ी और लंबे बाल होना ज़रूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वरना अब तक रामदेव बाबा म्यूजिशियन हो जाते ना। तो ये ज़रूरी नहीं कि, जैसे अभी इंडियन क्रिकेट टीम में भी बहुत सारे लोग दाढ़ी रखना, मतलब वो फैशन बन गया था। व्हेन यू काइंड ऑफ गो टुवर्ड्स आर्ट और एनी, आई मीन व्हेन यू गो टुवर्ड्स म्यूजिक और आर्ट, एनी रिलेटेड, देयर विल बी अ change in your perspective about the world, and that perspective or change comes because there is a change in your own self and about what you are. So these are just a reflection of that. So it can be directly related, doesn't mean that he's not a good musician or any of that. So there are a lot of wonderful musicians who do not have hair also. So like our own bandmate who is not here, he's completely bald. So I mean, it's I know it's a funny question, and sorry for the serious answer. तो आपके वर्क में और आपके म्यूज़िक में भी आप लोग सिस्टम के अगेंस्ट में आप लोग पॉइंट करते हैं। सो क्या आपके जो लुक्स हैं, स्पेशली हेयर को लेके, बियर्ड को लेके, और ये जो लुक है, ये उसके अगेंस्ट बागी होने का एक ज़रिया है? क्या सवाल पूछा है, वाह। तो ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं कि सिस्टम है, तो सिस्टम क्या चाहता है कि हर आदमी उनके हिसाब से चले, जैसे वो बोलते हैं वैसे चले। अगर वो चाहते हैं कि सबका शॉर्ट हेयर हो तो वैसे होना चाहिए ताकि लोग उनके कंट्रोल में रहें। तो ऐसा मानना है कि नॉर्मल जो हम कहते हैं वहाँ पे
जैसे आपने बनाया वेरी डिसेंट शॉर्ट हेयर, तो आर्टिस्ट लोग जो है सुशील लड़का है, क्या बात कर रहे हैं? art and artists are a reflection of some things that are there in our society which do not find a place to be expressed, and that ways artists dare to express and become rebellious. So some part of that is a reflection of how we appear also. So how we are and how we appear becomes part of who we are also. सो सर करेंटली जितने भी यंग एंथुजियास्ट हैं जो लोग म्यूज़िक को परस्यू करना चाह रहे हैं प्रोफेशनली, सो उन लोगों के लिए आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी जो ट्रेंड हो रहा है, मतलब जो हम देख रहे हैं कि खाली 30 सेकेंड्स का गाना बजा के वो पेश करने के बदले पूरा गाना पहले सीख लेना चाहिए। और बस यही दुनिया नहीं है। और हालांकि अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, मतलब सबके पास है, पर हमको और म्यूज़िक के अंदर झांकना चाहिए और अपने आप के अंदर झांकना चाहिए। इससे पहले कि हम अपना प्रदर्शन करें, अपने आप में अपने आप को खोजना चाहिए, तब म्यूज़िक अपने आप बाहर आता है। Yeah, I think if you really want to crack it in any way as a musician, it's very important to find what you genuinely like, like, because you truly can't sustain playing stuff that is going to impress others alone, and very soon you're going to find yourself very frustrated with it. I really think it's important to find your own voice as a musician or as a songwriter, and then just see where it takes you from there. सो दिस वाज स्वरात्मा बैंड गाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। सो लाइक, शेयर, Subscribe. मीडियापुर। प्यासी हूँ मैं तुमको पिला के, थक गई हूँ मोड़ों पे रुक के। प्यासी हूँ मैं तुमको पिला के, थक गई हूँ मोड़ों पे रुक के। प्यासी हूँ मैं तुमको पिला के, थक गई हूँ मोड़ों पे रुक के। अश्क तो बहने दो, पानी हूँ पानी रहने दो। धुम ना दे ना धुम ना, 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 धुम ना दे ना धुम ना। थैंक यू सो मच।